आज के नए वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है साथियों। आज हम ईएमएस पोर्टल पर कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम की संपूर्ण प्रोसेस को हम कैसे करेंगे और हमारे गोसारा और हमारे अंक सूची हम कैसे डाउनलोड करेंगे और हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कि कौन सी प्रोसेस से हमें गुजरना है ताकि हमारा रिजल्ट सही तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। साथियों, आप ईएमएस पोर्टल सर्च करेंगे और ईएमएस पोर्टल को आप क्लिक कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर कक्षा शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करेंगे और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमें का पोर्टल अगर खुलता है तो हम मोबाइल पे आपको दिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर हमारे सामने मार्क मैनेजमेंट सिस्टम दे रखा। हम इस पर जाएंगे, यहाँ लिखा है जनरली मार्क मैनेजमेंट पे। तो साथियों, सबसे पहले हम मार्क एंट्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर कक्षा सबसे पहले अपनी कक्षा सिलेक्ट कीजिएगा, अपना सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आपका माध्यम जो भी है आपका माध्यम सिलेक्ट कीजिएगा और आपको यहाँ से अगर आप क्वार्टरली का मार्क चढ़ाएंगे तो क्वार्टरली मार्क सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी लैंग्वेज है, जैसे हमारे हिंदी माध्यम है तो हमने हिंदी सिलेक्ट किया और सर्च बार को हमने प्रेस किया है पर नंबर चढ़ा दिए, लॉक कर दिया और आपने अपनी करें तो आप अपने सारे बच्चों के विषयवार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, फिर आपका विषय, सारे विषय का आप एक एक करके नंबर चढ़ाएंगे और नंबर चढ़ाने के बाद नंबर को आप यहाँ पर लॉक भी करेंगे और लॉक करने के बाद आप उनको अपने इंचार्ज के आईडी से वेरीफाई कराएंगे, फिर प्राचार्य के आईडी से वेरीफाई कराएंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक रिजल्ट खुलेगा। शिक्षक साथियों, इस प्रकार आप अपना त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आप रिजल्ट चढ़ाएंगे और अपने इंचार्ज प्राचार्य के माध्यम से उनको वेरीफाई करते जाएंगे और सारे बच्चे आप इस तरह से लॉक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपके सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आप साथियों, एग्जाम हमारे द्वारा चढ़ा दिया गया और सारी एंट्री हमारे द्वारा कर दी गई। आप साथियों, वार्षिक एनुअल रिजल्ट अगर आपको चढ़ाना है तो वार्षिक एनुअल रिजल्ट की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर एनुअल रिजल्ट सिलेक्ट करना है, आपका टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। साथियों, यहाँ पर दो तरह के टाइप हमें देखने को मिल रहा है, एक तो हमारी थ्योरी और एक हमारा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट। साथियों, सबसे पहले आपको अगर प्रोजेक्ट की एंट्री करना है तो आप प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर अपना लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना है। आप जैसे हमारे हिंदी आपने सिलेक्ट किया, हिंदी के प्रोजेक्ट का अंक चढ़ाना है तो फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपके स्टूडेंट आप में सारे खुल जाएंगे। आप सारे स्टूडेंट खुलने के बाद आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको अधिकतम 15 से देना है, क्योंकि साथियों 15 इसलिए नंबर देना है आपको अधिकतम और न्यूनतम 5, क्योंकि 10% आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का 5% अधिभार यहाँ पर काउंट होगा। तो इस चक्कर में इसलिए साथियों आपको प्रोजेक्ट में अधिकतम 15 अंक देना है, क्योंकि नहीं आपका पेपर कम का होगा किंतु आपको अधिभार मुझसे निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंक की जो एंट्री आप जितने भी करना चाहें आप एक बाय एक करते रहेंगे और करने के बाद सारे बच्चों को सिलेक्ट करके इनको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की एंट्री आप 1 बाय 1 कीजिएगा, आप अपने सारे सब्जेक्टों की। इसके बाद साथियों आप प्रोजेक्ट की एंट्री कर देंगे। एनुअल रिजल्ट में प्रोजेक्ट की एंट्री करेंगे सारे बच्चों की। प्रोजेक्ट की एंट्री करने के बाद आप अपनी थ्योरी की भी एंट्री करेंगे, तब जाकर आपके बच्चे के मार्क यहाँ पर लॉक होंगे। तो साथियों, मैंने यहाँ पर थ्योरी सिलेक्ट किया है, सर्च बार को प्रेस किया है। अब मेरे सारे स्टूडेंट के अब यहाँ पर थ्योरी के नंबर मुझे एक एक करके चढ़ाना पड़ेगी। तो साथियों, जो भी आपको अंक स्लिप प्राप्त हुई है आप उन अंक स्लिप में जो वास्तविक अंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। 75 थ्योरी में अंक जो आपको प्राप्त हुए हैं वो एक एक अंक की आप यहाँ पर प्रविष्टि कीजिएगा और प्रविष्टि करने के बाद वापस उनको सेव कीजिएगा। तो ठीक है, अंक की आप प्रविष्टि कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर रिजल्ट की आगे की प्रक्रिया होगी। अगर आप अपनी थ्योरी, प्रैक्टिकल, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और सारे एनुअल रिजल्ट की आप एंट्री यहाँ पर करेंगे और करने के बाद सारे बच्चे आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप सारे बच्चों की अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर दी तो सारे बच्चे के नंबर आपको एक एक करके शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपको अपने एनुअल, अपने त्रैमासिक, फिर अपना अर्धवार्षिक, फिर अपने प्रोजेक्ट, फिर अपने एनुअल रिजल्ट की आप एंट्री कीजिएगा। तो सारी एंट्री करने के बाद आप उसको जो लॉक की प्रक्रिया है वो आप अपने प्राचार्य के माध्यम से सारे लॉक कर सकते हैं, फिर अपने इंचार्ज और अपने प्राचार्य तीनों के माध्यम से आप लॉक कीजिएगा। अपने सारे मार्क की एंट्री कर दी फिर आप लॉक वाले ऑप्शन में जाइएगा। लॉक वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे, हम 9th क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारा ए सेक्शन है और हमने यहाँ पर हमारा एनुअल रिजल्ट एग्जाम सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने सारे अंकों की हमने प्रविष्टि कर दी। अब साथियों, हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट हमें खुल जाएंगे और हमारा रिजल्ट यहाँ पर
शो होने लगेगा आपके कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए। अब आपको EVN की ग्रेड की आपको एंट्री यहाँ पर शो होने लगी, तो आप यहाँ से ग्रेड वार अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है या उनके जो भी आपने ग्रेड वार एग्ज़ाम उनका बना है आया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपका पास फेल कि यहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड आपको दिए जाएगा आपको कि कौन बच्चा पास हुआ है कौन फेल हुआ है। सारे बच्चों की आपको यहाँ पर एक एक करके आपको ग्रेड भी चढ़ाना है EVN की। तो यहाँ से अपने अपने ग्रेड सिलेक्ट कीजिएगा, अपने ग्रेड देना चाहें उनको ग्रेड सिलेक्ट करेंगे और ग्रेड सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ऑल सिलेक्ट करके अपने स्टूडेंट को यहाँ पर प्रमाणित कर पर जब क्लिक करेंगे और अपने सारे बच्चों को यहाँ पर लॉक करेंगे। साथियों आप एक बार देख लें इसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, अगर त्रुटि तो आप पुनः उसको सुधार कर लें। और लॉक करने के बाद फिर आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने सारे बच्चों की आप अपने अच्छे से आप उसको अपने रिजल्ट का मिलान करेंगे और मिलान करने के उपरांत ही इसको लॉक की प्रक्रिया को आप आगे की ओर करेंगे। साथियों वापस फिर आप अपने प्राचार्य या इंचार्ज की आईडी से लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम इंचार्ज से आपको वेरीफाई करना है। तो अगर त्रुटि नज़र आ रही है तो साथियों पुनः आप यहाँ पर रोल बैक के माध्यम से आप अपने बच्चों को वापस रोल बैक कीजिएगा और पुनः इनको आपको जो अंक में त्रुटि है उनको सुधार आप कर पाएंगे। रिजल्ट मैनेजमेंट में जाएगा, डाउनलोड वाले मार्क्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी कक्षाएँ सिलेक्ट कीजिएगा। डाउनलोड करना है तो फिर वापस रिजल्ट मैनेजमेंट में आप जाइएगा और रिजल्ट मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा विन डाउनलोड मार्कशीट, इस वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे, अपनी कक्षा सिलेक्ट करेंगे, एनुअल रिजल्ट अपना क्लास और इन दोनों चेक बॉक्स को आप क्लिक ना करें और सर्च बार को आप प्रेस करेंगे और सारे स्टूडेंट खुल जाएंगे। आप यहाँ पर जो एक चेक बॉक्स दे रखा है इस चेक बॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे या एक एक करके या आल भी आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप आल सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाला ऑप्शन आल सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आए, आल सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर डाउनलोड सिलेक्ट, इसको आप क्लिक करेंगे और आपको प्राप्त हो जाएगी और प्राप्त होने के बाद आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने कक्षा 9वीं और 11वीं के जो छात्र है आपकी शाला मध्याह्न रखते हैं उनका रिजल्ट आप इस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। हाँ तो ये आपको डाउनलोड करने आप इस प्रकार से आप अपना अंक सूची डाउनलोड करेंगे और आप अपना गौशाला भी डाउनलोड करना चाहें तो अपने देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना ग्रेड वाई डाटा भी आप देख सकते हैं। ग्रेड वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, सर्च बार को आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक डाटा प्राप्त हो जाएगा, आपके बच्चे कौन से बच्चे किस ग्रेड में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको यहाँ कितने बच्चे फेल कितने पास कितने DEBC में आए टोटल आपको यहाँ पर ग्रेड बार भी गौशाला दिखेगा। आप इसको यहाँ पर एक्सेल के रूप में भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप कक्षा 9वीं और 11वीं के एनुअल एग्जाम को आप इस प्रकार से तैयार करेंगे और ये प्रोसेस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। साथियों उम्मीद है कि आपका शिक्षक साथी का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी, जब तक के लिए आपका साथी का सादर नमस्ते।